डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसमें फर्स्ट है आरसी कपलिंग, सेकंड ट्रांसफार्मर कपलिंग, थर्ड डायरेक्ट कपलिंग। आज हम लोग आरसी कपलिंग के बारे में देखेंगे। आरसी कपलिंग मीन्स रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग और आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग यह सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि को आरसी कपलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के कपलिंग में पहले स्टेज के कलेक्टर रेजिस्टेंस, यहाँ हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के कलेक्टर रेजिस्टेंस पर प्राप्त सिग्नल को दूसरे स्टेज की बेस को, सेकेंड स्टेज का बेस को एक कपलिंग कैपेसिटर द्वारा कपल किया जाता है। कपलिंग कैपेसिटर के पहले स्टेज की डीसी वोल्टेज को दूसरे स्टेज पर पहुंचने से रोकता है किंतु एसी सिग्नल को पास करता है। इसलिए इस कैपेसिटर को ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। ब्लॉकिंग का अर्थ है रोकना। इसलिए इस संधारित्र कैपेसिटर के कारण एक स्टेज की डीसी बायसिंग दूसरे स्टेज को प्रभावित नहीं करती। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ट्रांजिस्टर प्रयोग किए गए हैं। फर्स्ट ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, सेकंड स्टेज में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस टर्मिनल को हम लोग कहते हैं आर इमीटर टर्मिनल, यहाँ के कलेक्टर टर्मिनल कहते हैं। इधर बेस होता है, सेम इसमें है। फर्स्ट स्टेज में डायग्राम में हम लोग देखते हैं दो R1 R2 दो रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं। यहाँ पर भी सेम रेजिस्टेंस का यूज है, बस डिफरेंस यही है इसमें कपलिंग इसके आउटपुट से, फर्स्ट स्टेज के आउटपुट से एक कपलिंग कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है। ओके, यहाँ से हम लोग आउटपुट देखेंगे, आउटपुट लेंगे। ये वीसीसी सप्लाई है, यहाँ से ग्राउंड है, ये लोड रेजिस्टेंस है। इधर इमीटर कैपेसिटेंस यूज हुआ है, यहाँ पर इमीटर रेजिस्टेंस, इमीटर कैपेसिटेंस का यूज किया गया है। ओके, इधर ये कपलिंग आरसी कपलिंग एम्पलीफायर चित्र है। इसकी वर्किंग प्रोसेस ऑफ दिस आरसी एम्पलीफायर। इसमें हम लोग देखते हैं जब फर्स्ट स्टेज के इनपुट बेस इमीटर पर वीक एसी सिग्नल सप्लाई किया जाता है तो एम्पलीफायर सिग्नल कलेक्टर रेजिस्टेंस पर प्राप्त होता है। कलेक्टर पर प्राप्त सिग्नल एसी और डीसी दोनों होते हैं, अतः इसमें कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा डीसी सिग्नल को रोक दिया जाता है तथा एसी सिग्नल को दूसरी स्टेज की इनपुट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे दूसरी स्टेज के द्वारा पहली स्टेज से प्राप्त सिग्नल को और अधिक एम्पलीफाई कर दिया जाता है। ओके, इसकी वर्किंग प्रोसेस यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। आरसी कपल एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। इस चित्र में आरसी कपल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वक्र प्रदर्शित है। आरसी कपल एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वक्र को 3 भाग में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लो फ्रीक्वेंसी रेंज, सेकंड मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, थर्ड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। आरसी कपल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व देखने से पता चलता है कि वोल्टेज गेन एक निश्चित रेंज में मध्य आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कांस्टेंट रहता है तथा इस रेंज में वोल्टेज गेन को
मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन कहा जाता है। लो फ्रीक्वेंसी पर तथा हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन बहुत कम हो जाता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि लगभग 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, वोल्टेज गेन कांस्टेंट रहता है। ओके, इसमें हम लोग इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में देखते हैं लो फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इधर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कांस्टेंट शो हो रहा है, और लो फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो वोल्टेज गेन है इसकी वैल्यू कम हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है रिकॉर्ड प्लेयर, सेकंड टेप रिकॉर्डर, थर्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फोर्थ रेडियो रिसीवर, फिफ्थ है टेलीविज़न रिसीवर। ओके, दिस इज द वर्किंग प्रोसेस of RC couple amplifier and frequency response curve of RC coupling.